15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था और इस दिन ही हमारा झंडा पहली बार फहराया गया था। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। और आप जो ये नेहरू जी की जैकेट देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी जैकेट नहीं है और ऐसी और भी बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी 15 अगस्त के दिन ही आज़ाद हुए थे। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे और वो उस समय भारत में फैल रही सामुदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत का कोई भी गीत नहीं था। फिर जनगण मन को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जिसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और भारत में सबसे पहले 7 अगस्त 1906 में राष्ट्र ध्वज फहराया गया था और इस राष्ट्रीय ध्वज को लाल, हरी और पीली रंग की पट्टियों से डिजाइन किया गया था। इस ध्वज की हरी पट्टी में 8 सफेद कमल के फूल थे। लाल पट्टी में सफेद रंग से बना एक चंद्रमा और सूरज था और बीच वाली पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के पहले संस्करण का डिजाइन तैयार करने का दामोदर पिंगल बेंकिया को जाता है। इन्होंने ये डिजाइन 1921 में तैयार किया था। इस ध्वज में 3 अलग अलग रंग की पट्टियां थीं। इसमें से लाल और हरी पट्टी भारत के 2 प्रमुख समुदाय के रंग को दर्शाती थी और ऊपर वाली सफेद पट्टी अन्य समुदाय के लोगों को दर्शाती थी। और इस झंडे में एक बड़ी सी चरखी भी बनी हुई थी। गाइस, और आपको शायद पता ना हो, लेकिन महात्मा गांधी देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग करने के पक्ष में थे। और आपको ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। गाइस, और हमारे भारत का नाम इंदुस नदी से पड़ा है, जो कि प्राचीन सभ्यताओं का घर थी। और दूसरी तरफ भारत का संस्कृत नाम भारत प्राचीन चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर पड़ा है। गाइस, भारत को जब आज़ादी मिली थी, उस समय भारत के राज्य गोवा को पुर्तगाल राज्य घोषित कर दिया गया था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा गोवा पर हमला करके पुर्तगाल से आज़ाद करवा लिया गया था, जिसके बाद ही गोवा भारत का राज्य बना था। गाइस, और भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को वैश्विक स्टाइल आइकॉन के रूप में माना जाने लगा था। उनके द्वारा पहनी जाने वाली प्रसिद्ध जैकेट, जिसे नेहरू जैकेट भी कहते हैं, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने अपने इस स्टाइल से अपना नाम मशहूर वोग पत्रिका में दर्ज करवा लिया था। गाइस, आपको इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।